हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हम देखते बहुत बार हैं लेकिन उसके पीछे की साइंस नहीं समझ पाते। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट सबसे पहले मोमेंटम को साइंटिफिकली तो डिस्क्राइब कर लें। साइंटिफिकली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मास को अगर उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम का मतलब होता है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये दो बॉल्स हैं, दोनों ही रेस्ट पे हैं। अगर एक बॉल मोशन में आ जाए और वो दूसरी बॉल को हिट करे तो क्या होगा, देख लेते हैं। देखा आपने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स दिया, वो मूव करना स्टार्ट हुई, वो जाके टकराई दूसरी ऑब्जेक्ट से और दूसरी ऑब्जेक्ट जो कि पहले रेस्ट पे थी वो भी मूव करना स्टार्ट हो गई। यानी कि मोमेंटम की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो मोशन में आ सकती है। क्यों? इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट अपना मोमेंटम दूसरी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देती है और यहीं पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब भी कभी मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो वो इस तरीके से होगा कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन समझते हैं। तो जब मेरी फर्स्ट बॉल ने दूसरी बॉल को हिट किया होगा तो उसने उस पर कुछ फोर्स लगाई होगी, दैट फोर्स इज F12। तो दूसरी ऑब्जेक्ट ने भी तो पहली ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाई होगी और ये एक लॉ है। लॉ कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ फोर्स। जिसने क्या कहा था? जिसने कहा था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जो पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है उसके ऑपोजिट फोर्स दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पे लगाती है। यानी M1A1 इक्वल टू नेगेटिव M2A2। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये नेगेटिव का सिंबल क्यों यूज किया। हमने नेगेटिव का सिंबल यूज किया क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन इक्वल होने के साथ साथ वो ऑपोजिट भी हैं। ये नेगेटिव सिंबल उस ऑपोजिट नेचर को सिंबलाइज करता है। अब हमारे पास M1A1 और M2A2 दोनों आ गए। अब इनको और एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस U1 अपॉन T और दूसरी साइड नेगेटिव M2 V2 माइनस U2 अपॉन T। दोनों साइड्स आ गई। दोनों साइड्स में एक चीज है T यानी कि टाइम। दोनों ही साइड इक्वल है और इक्वल चीजें दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो टाइम कैंसिल करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बची वो बची M1 V1 माइनस U1 ब्रैकेट्स के अंदर है इक्वल टू नेगेटिव M2 V2 माइनस U2। नेगेटिव सिंबल ध्यान से देखना है क्योंकि नेगेटिव सिंबल की वजह से हमारा ऑपोजिट नेचर जो फोर्स का है वो सिंबलाइज होगा। अब हम इक्वेशन को और आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होती है। तो हमारे पास आ जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू नेगेटिव M2 V2 और बाहर के नेगेटिव की वजह से अंदर का नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव M2 U2। अब जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है U वाली साइड एक साइड कर देते हैं, V वाली साइड एक साइड कर देते हैं और फाइनल इक्वेशन बन जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो U1 U2 इनिशियल वेलोसिटीज, तो ये साइड तो इनिशियल मोमेंटम दिखा रही है और V1 V2 फाइनल मोमेंटम दिखा रही है। यानी कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है और इसका मैथमेटिकल प्रूफ आपके सामने है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।